देखिए फ्रेंड, ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक आवश्यक सूचना, टेलीग्राम पे डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है, आप जरूर भाग लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचित किया गया। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने किया। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जो वर्ष 1788 में अपनाया गया, और सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्यारा भारत का है। तीसरा नंबर, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी, जिसमें इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं नए पंचायतों के गठन की सिफारिश की। ये आपका बलवंत राय मेहता, ये आपका त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 92। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजकीय भाषा को रखा गया। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संताली। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति वर्णित है। इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा में जुड़े व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत में सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि रखता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का प्रावधान है, वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद सृजित है। अगला क्वेश्चन, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, प्राची प्रांत। अशोक के साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभक्त था, जो निम्न प्रकार है, याद कर लीजिए, बता दे रहे हैं। उत्तरापथ, ये तक्षशिला थी इसकी राजधानी। अवंती राष्ट्र, इसका उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत, ये तोसली थी। दक्षिण पथ, ये आपका स्वर्णगिरी थी। और पराची, जिसे पूर्वी प्रांत कहते हैं, ये इसका पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर स्वास्तिक चिन्ह मिलता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान रावी नदी के किनारे स्थित है, इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। यहाँ से उत्खनन के दौरान कब्रिस्तान R37, उर्वरता की देवी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र, सावधान, पेटिका एवं स्वास्तिक चिन्ह आदि मिला। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विनय पिटक, बौद्ध मत की दार्शनिक गलत है। विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है, इसलिए यह गलत है। शुद्ध पिटक, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, हाँ ये सही है। तीसरा, अभिधम पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम, अनुशासन संबंधी, ना ये गलत है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत के दार्शनिक की व्याख्या की गई है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, 1 और 3 ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारतीय राज्य का भाग लिया गया। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। कनौज के लिए प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया एवं वत्सराज तथा धर्मपाल को हराया। इसी प्रकार राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति बना जिसने उत्तर भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया तथा दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, मलिक अलाउद्दीन जानी को।
1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। बाद में शकुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी बिहार के सूबेदार के रूप में इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन 1420 से 1470 ईस्वी में अपनी उदार जन कल्याणकारी एवं सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया, जिसके कारण आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। जैनुल आबिदीन ने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की? सही आंसर जगह ऑप्शन ए, ट्रैंकूर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत 1616 ईस्वी में इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रैंकूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसने यहीं पे स्थापित किया था। 1676 में इसने श्रीरामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है, अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पहला आपका ट्रैंकूर में और दूसरा श्रीरामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है। ये आपका दूसरा था और ये आपका पहला था। अगला, पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में कौन था? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। पानीपत की तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव 1740 से 61 के समय प्रमुख घटना थी। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेवेल। वर्ष 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशिष्ट मंडल भेजने की घोषणा की, जिसमें सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस्प तथा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता के हस्तांतरण के लिए संभावनाओं को तलाशना। अगला क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता पद की इस्तीफा दे दिया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, बालदेव शाह। बिहार में अगस्त क्रांति के शुरुआत में 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह आदि व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए श्री बालदेव शाह ने सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर नारायण। बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों के काव्य की रचना की। इसमें सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया, जिससे उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्वदेश भक्ति की भावना को भी सम्मिलित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। सिक्किम भारत की एक पूर्वोत्तर राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहते हैं? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना एक वृहत महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, भुवन की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यह आपको अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बेस्ट दाओ, यह आपका हो जाएगा व्यास और सतलज के मध्य। बाड़ी दाओ जगह रावी तथा ब्यास के मध्य। रचना दाओ, यह जगह रावी तथा चिनाब के मध्य। चाज दाओ, यह चिनाब तथा झेलम के मध्य। सही आंसर जगह 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर शिवसुंदरम जलप्रपात अवस्थित है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कावेरी नदी पर शिवसुंदरम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। शिवसुंदरम कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक झरना है। 1905 ईस्वी में एशिया की पहली पनबिजली परियोजना यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरजने वाले चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में। गरजता चालीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहते हैं। इसी प्रकार प्रचंड पचासा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के चलने वाली पछुआ पवन और चीखता साठा जिसे 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवन के नाम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया सही है। कंबोडिया का राजधानी नियोम पे ये सही है। ओमान का राजधानी अमान नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? मस्कट।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। समावेशित विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे कहते हैं समग्रता के साथ विकास, बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता को परिलक्षित होती है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस योजना में निहित उत्पादन को भार को कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, माध्यम से सरकार करीब गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफेड। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे नेफेड आप कहते हैं, कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात तथा आयात करता है। अगला क्वेश्चन, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, लिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। इन परिसंपत्तियों को तरलता घटते क्रम में सही क्रम में लिखना है। तो सही पहले क्या होगा? तरलता के अनुसार परिसंपत्तियों का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले होगा करेंसी यानी चौथा, उसके बाद होगा बैंकों के पास मांग यानी 1 नंबर, 4-1 ऑप्शन नंबर डी में है देखिए। उसके बाद होगा जमा, बैंकों के पास बचत जमा यानी हो जाएगा आपका तीसरा, और लास्ट में होगा आपका बैंकों के पास सर्वाधिक जमा यानी सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? ओडम नामक वैज्ञानिक अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया जो कि जैविक अनुक्रमण का सही क्रम है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले ये बताया था नग्नीकरण, जिसे न्यूडिटेशन कहते हैं। उसके बाद प्रवास, जिसे माइग्रेशन कहते हैं। उसके बाद स्थापन, जिसे इसिस कहते हैं। और चौथा आपका होगा प्रतिक्रिया, जिसे रिएक्शन। और लास्ट में स्थिरीकरण, जिसे स्टेबलाइजेशन कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जीवों को प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का नाश। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। प्रहरी ऐप को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें ऐप के माध्यम से एसएसबी में जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास एवं अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है। इसी सूची में प्रथम स्थान पर अमेरिका, इसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपका परवीन कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,739 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। यह वन आवरण पिछले रिपोर्ट 2019 के मुकाबले में 1540 वर्ग किलोमीटर अधिक है। अगला क्वेश्चन, 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा बी, माधव हाड़ा को। वर्ष 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कृति पचरंग चोल पहर सखी रे के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 व्यक्तियों को। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 कप में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? ये आपका मैग लेनिंग ने जीता। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? ये आपका अभय के, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कवि राज नाईक अभय के। यह पुस्तक बिहार के शिक्षा के प्राचीन परंपराओं पर प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये आपको 7 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, रिलायंस के जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये आपका MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये आपका आगरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, कोसी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर बी। 51वां नंबर, निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह घुलनशील हो। यह आपका फिटकिरी हो जाएगा, एलम।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वो अपनी चमक खो देती है और सुस्त यानी डल दिखाई देने लगेगा? ये आपका शीतल पेय हो जाएगा। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, फलस्वरूप लोहे की कील अपनी चमक खो देती है और सुस्त दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर को क्या कहते हैं? ये आपका मानव निर्मित फाइबर है, ऑप्शन नंबर बी। 54, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ये आपको पानी में सोडियम को गिरना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? ये हो जाएगा आपका निकेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? ये आपका सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि सोडियम काफी रिएक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में प्रोटॉन की संख्या समान होता है? ये आपका आइसोटोप में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और आइसोटोन में न्यूट्रॉन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल ये आपका 1911 में दिया था और जे थॉमसन ये आपका 1897 और बोर्ड परमाणु मॉडल ये आपका हो जाएगा 1913। निम्नलिखित परमाणु मॉडल उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले क्या हो जाएगा? थॉमसन परमाणु मॉडल 2, उसके बाद 1911, उसके बाद 1913, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये आपका 2। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की सांद्रता में कमी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ईंधन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं, उदाहरण प्राकृतिक गैस और ETC। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल पेट्रोलियम आंशिक रूप से आसमान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में कौन सा हार्मोन स्तः पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी विकास के लिए उत्तरदायी होता है? यह आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोगैरा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, यह आपको आभासी बनती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वस्तु से प्रकाश गुजरने की घटना क्या कहलाती है? यह आपका अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यह आपका उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, त्वरण एक्सेलरेशन का इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁴ हर्ट्ज। मानव काल के लिए आवृत्ति का जो सर्व सीमा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को इंफ्रासोनिक तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले को ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, यह आपका सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। मनुष्य अन्य स्तनधारियों की तरह है, फलतः इसमें दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्राथमिक दांतों में ऊपरी जबड़े में 10 और निचले जबड़े में 10 होते हैं। कुल 20 दांतों का विकास 2 बार होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है, ये आपका मुंह से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंह में लाल ग्रंथियां होती है जो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्राव करती है। यह भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल रूपों में परिवर्तित करती है, अतः भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।